On this video, I will discuss some more question on the residue and poles पे। तो इस पे सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि डिटरमाइन पोल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड रेसिड्यू एट ईच पोल। डिटरमाइन द पोल्स and residue at each pole ठीक है। फंक्शन यहाँ पे गिवन है कि एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 2z और अपान में z की पावर 4। ठीक, फॉर सोल्यूशन इसको बी है एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 2z और अपान में z की पावर 4 है। इसका एक्सपेंशन हम लोग करेंगे पहले 1 अपान z पावर 4 1 माइनस ई की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस 2z फिर प्लस 2z का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एंड प्लस 2z का होल क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल डॉट सो 1 इज इक्वल टू ये एफ जेड इक्वल टू है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 1 अपान जेड की पावर 4 और इसको लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई तो 1 माइनस 1 फिर ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, माइनस और यहाँ पे ये 2z फिर प्लस 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का क्यूब जेड क्यूब और अपान में 3 फैक्टोरियल एंड डॉट सो 1 ब्रैकेट और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऊपर से एक z और कॉमन है, z कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ये 2 प्लस ये 2 और जेड स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा फिर प्लस ये 2 स्क्वायर जेड क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट सो 1 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और अपान में जेड की पावर 4 था। एक पावर कम हो जाएगी अब यहाँ पे, एक पावर कम होने पे वैल्यू क्या होगी 1 अपान जेड क्यूब अरे भाई ये माइनस 1 अपान जेड क्यूब ऐसे लिख लो और ये वैल्यू 2 प्लस ये 2z स्क्वायर 2 प्लस 2 जेड स्क्वायर एक जेड में कॉमन किया था तो यहाँ भी कम हुआ, 2 तो कॉमन किया नहीं, अरे उल्टा लिख दिया सर, ये जेड 2 क्यूब और जेड स्क्वायर अरे क्या तो ये 2 प्लस 2 स्क्वायर जेड अपान में 2 फैक्टोरियल फिर प्लस ये 2 का क्यूब जेड स्क्वायर और अपान में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट सो 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस 1 अपान जेड क्यूब और ये 2 प्लस एक 2 की पावर कैंसिल तो ये 2z अपान 1 आ जाएगा फिर प्लस यहाँ से एक 2 खत्म होगा तो 2 स्क्वायर तो ये 4 अपान 3 हो जाएगा तो ये जेड स्क्वायर एंड डॉट सो 1। ठीक है, तो ओवरऑल जो पावर बाहर हमारे पास है वो 1 अपान जेड क्यूब है माइनस, तो अल्टीमेटली जैसे हमने बात किया था उसके पहले कि पोल्स फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ऊपर स्टार्टिंग में अगर हम जेड की पावर 4 ये डिनोमिनेटर वैल्यू थी जेड की पावर 4 इसको अगर 0 करते तो जेड को 0 पोल ऑफ ऑर्डर 4 मिल जाता है हमको क्योंकि यहाँ पावर 4 है। लेकिन अब सिंप्लीफाई करने के बाद में उसका एक ऑर्डर कम हो गया है यानी पोल ऑफ ऑर्डर 3 रह गया। तो अल्टीमेटली कहीं फंक्शन को एक्सपेंड करने पर उसकी पावर अगर कहीं कम हो रही है तो पहले में सिंप्लीफाई करना देन डिसाइड व्हाट इज द पोल ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई करने में एक पावर कम हो गई फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर पोल्स। ठीक है ना, फॉर पोल्स ये जेड क्यूब और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। जो पावर यहाँ पे 3 है इसलिए इसको हमने पोल ऑफ ऑर्डर 3 कहा है, पोल ऑफ ऑर्डर 3। अब इसका रेसिड्यू फाइंड करने के लिए एक चौथा क्वेश्चन चौथी आइडेंटिटी बताया था कि पोल ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डर, तो उसमें 1 अपान t का कोएफिशिएंट कहा था और जेड क्यूब से अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो यहाँ पे आपको 1/z मिल जाएगा, उसका कोएफिशिएंट -4.3 होगा, ठीक है ना। तो फॉर द रेसिड्यू फॉर द रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, एफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2/z³ हो गया, फिर प्लस ये 2/z² हो जाएगा, फिर प्लस 4/3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/z, आगे प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1/z। 1/z कोएफिशिएंट क्या है, 1/4.3 माइनस बाहर है, ये -4/3 रेसिड्यू हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब अगर वैसे अगर करेंगे तो इसी फंक्शन को हम z⁴ से मल्टीप्लाई, इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर लो, एक तरीका और हो सकता है। इसी को वैसे कह सकते हैं कि रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/m-1, तो ऑर्डर 3 है तो 3 ऑर्डर 3 है तो 4, हाँ ऑर्डर कितना था 3, तो 3 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे d 3 - 1/dz3 dz 3 - 1 और ये z³ 1 - e⁻²z और अपान में z⁴ एट z इक्वल टू 0। ये 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा d2/dz2, ठीक है। तो ये z की 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - e⁻²z और अपान में ये z बन जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे एट z इक्वल टू 0, ये एट वर्ड है, तो इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, या इसको एक्सपेंशन करके z से हम डिवाइड करके बाद में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे d2/dz2 z² और z0, तो एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर हम लोग 1/z 1 माइनस और ये 1 माइनस 2z का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल और -2z का होल क्यूब अपान में 3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट सो ऑन। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 d2/dz2 z से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रैकेट में आ जाएगा -2 ये z, फिर माइनस ये 2², एक z कम हो गया और अपान में 2 हो गया, फिर -2 का क्यूब ये हो जाएगा z² और अपान में 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस डॉट डॉट सो ऑन। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, 1/2 ये ddz 2 बार डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू तो 0 हो जाएंगी। देखिए हम एक डायरेक्ट ध्यान से लिखना चाह रहे हैं कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट तो 0 हो गया, ये 2 बार डिफरेंशिएट तो ये भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये 2 क्यूब है, एक नीचे 2 कैंसिल, 2 ये एक 2 इसके नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो ये 4/3 दे देगा, और z स्क्वायर को 2 टाइम डिफरेंशिएट करो तो 2z फिर z का 1, और आगे के टर्म्स में z रहेगा डॉट डॉट सो ऑन। जब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे z इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, z आगे टर्म 0 ये भी 0 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया माइनस का 4/3, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका ये आ गया। पहले भी आंसर यही आया था। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे रेसिड्यू पे कि इवेलुएट द इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इवेलुएट द इंटीग्रेशन c e⁻z और अपान में 1 + z का होल स्क्वायर, 1 + z का होल स्क्वायर dz, where c is the circle, where c is the circle mod z -1 और इक्वल टू 3। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, mod z -1। तो फॉर सोल्यूशन b है,
फॉर सोल्यूशन बी है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी ई रेस्ट पावर जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। ये इंटीग्रल गिवन है वेयर सी इज मॉड जेड माइनस 1 और इज इक्वल टू 3। अब इस सर्कल को ट्रेस करना है, ठीक है ना। सर्कल को ट्रेस करना तो रेडियस क्या हो गई 1 हो गई, तो 1 का यहाँ पे होगा, इसकी रेडियस 3 है तो 1 2 और 3, ये पॉइंट 1 है, फिर रेडियस 2 3 और 4, ये 1 है, ये 2 और ये 3, सर्कल के यहाँ से पास होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। तो सर्कल इस तरीके से पास होगा ऐसे, ठीक है, नीचे भी इसी तरीके से ऐसे होगा, ये सर्कल आपका बन गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस 3 है और रेडियस 3 है तो ये सर्कल हो गया। इसके बाद में सेंटर आपको कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर, ये ओरिजिन है, ये सेंटर सी है, जो सेंटर 1 था, इस 1 से कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखिए फार पोज 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट जेड इक्वल टू -1, -1 कहाँ पे होगा, इधर कहीं पे होगा, ये 0 है तो यहाँ पे कहीं पे -1 होगा, माइनस इनसाइड सर्किल होगा, ठीक है ना। ये चूँकि 1 0 यहाँ पे 1 और ये 2 -2 यहाँ पे होगा, तो जेड इक्वल टू -1 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, पावर 2 है इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। Here z equal to -1 lies inside given circle C। तो इस पे आप रेसिड्यू निकालेंगे, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 इक्वल टू, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, डी डी जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर जेड और अपान में 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फंक्शन एफ जेड की वैल्यू ये पूरी रहेगी जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये 1 प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको इंटू एट जेड इक्वल टू -1 पे ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड, इस पे एट जेड इक्वल टू -1, तो वैल्यू क्या होगी ई की पावर -1। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई हरिओम बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी ई रेज टू पावर जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, और होता है फॉर्मूला क्या, सम ऑफ रेसिड्यूज विद इन पोल, सॉरी एट पोल्स विद इन सी, ठीक, ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन सी ई रेज टू पावर जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, और यहाँ पे रेसिड्यू क्या निकाला हमने, ई की पावर -1 निकाला, ये तो बस एक ही पोल है, आप ऐसे रखेंगे, ये 2 पाई आई और अपान में ई, ये इसका आंसर हो गया, 2 पाई आई अपान में ई। तो इस तरीके से क्वेश्चन लोग करेंगे, तो यानी अल्टीमेटली जो हम लोग पीछे भी करते हैं कॉस इंटीग्रल फॉर्मूले में, तो कर्व ट्रेस करना, पोज डिसाइड करना, वही सारी बातें हैं, बस जो पोज लाई करता है उस पर रेसिड्यू, और यहाँ पे आपने फाइंड किया, रेसिड्यू फाइंड किया और रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर लिया, इतनी नई बात है बस, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, determine pool of the function, determine the pool of the function, determine of the function fz equal to z square upon z -1 का होल स्क्वायर और z प्लस 2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, एंड एट द रेसिड्यू एट ईच पोल एंड रेसिड्यूज एंड द रेसिड्यू एट ईच पोल hence
Hence evaluate the integral इंटीग्रेशन c ये z स्क्वायर और अपान में z माइनस वन का होल स्क्वायर और z प्लस टू, ठीक है, ये होल स्क्वायर है और इंटू में डी जेड, वेयर c is equivalent to mod z equal to 3 इस सर्किल का इक्वेशन है। तो फॉर सोल्यूशन लेट आई इक्वल टू, जो इंटीग्रल से उसको हमने आई लेट कर लिया इंटीग्रेशन c, और यहाँ से जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और जेड प्लस टू है और इंटू में डी जेड है, वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू 3। तो 3 रेडियस का आपको सर्किल ड्रॉ करना है यहाँ पे, 1 2 और 3 रेडियस का यहाँ पे सर्किल आपने ड्रॉ किया, मॉड जेड इक्वल टू 3। फिर लिखेंगे फार पोज इसके डिनोमिनेटर जो फंक्शन की में ना जो इंटीग्रल दोनों सेम है, ठीक है ना, तो ये डिनोमिनेटर वैल्यू को 0 करो, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 1 मिलेगा, पावर 2 है तो इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 और जेड इक्वल टू -2 इज ए सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1 भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों पॉइंट इसको डिसाइड करो है कि नहीं है, 1 कहाँ पे होगा, ये 1 हो गया, तो 1 लाई इनसाइड द सर्किल, इसकी रेडियस 3 है, यहाँ पे -1 -2 और -3, तो ये -2 भी इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, दोनों पोल्स लाई कर रहे हैं। तो हियर z इक्वल टू 1 एंड -2 लाई inside the circle C, ये दोनों पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहे हैं। अब लाई कर रहे हैं तो इस पर करना क्या है, इस पर रेसिड्यू को वैल्यू में फाइंड करना है। तो रेसिड्यू है z इक्वल टू 1 एंड -2, ये हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। तो 1 हमारा 2 ऑर्डर पे है, -2 सिंपल ऑर्डर पे, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग रहेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट मिनट, ओके। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, ठीक है, इसे पुल अप ऑर्डर 2 था तो क्या लिखोगे डी डी जेड, तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर, फंक्शन क्या था जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये z प्लस 2, ये फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना। और किस पॉइंट पे, एट z इक्वल टू 1 पे, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, अब वैल्यू क्या आपके पास बची डी डी जेड, यहाँ पे है जेड स्क्वायर और अपान में z प्लस 2, ये वैल्यू आ गई, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और z इक्वल टू 1 पुट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इज इक्वल टू ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर, z प्लस 2 जेड स्क्वायर का 2z माइनस जेड स्क्वायर z का 1 हो गया, एट z इक्वल टू 1, अब 1 रख दो, तो 1 प्लस 2 और इंटू में 2 माइनस का 1 जेड स्क्वायर 1 रखेंगे और अपान में 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो गई 3 2 6 माइनस 1, तो ये हो गया 5 और अपान में 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर निकालेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2, ठीक है, -2 पे क्या लिखोगे, ये सिंपल पोल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू -2 z प्लस 2 और इंटू में fz, ठीक है, इज इक्वल टू ये लिमिट z टेंस टू -2 z प्लस 2 और फंक्शन वैल्यू रखो z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये z प्लस 2 हो गया, z प्लस 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे z की तरफ -2 रखो, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 और -1 का होल स्क्वायर, तो 4 अपॉन 3 9, 4/9 हो गया, ठीक है। तो फिर लिखिए बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई रेसिड्यू थ्योरम का इंटीग्रेशन c, जो फंक्शन दिया वो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2 और इंटू में डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ
सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इन सी, ठीक है ना, विद इन सी। तो वैल्यू क्या आ गई 2πi, एक पोल क्या था, ये फार्मूला होगा 2π, एक पोल था 5/9, दूसरा था 4/9, तो 5 और 9/9 एक हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 2πi तो रह जाएगी, ठीक है, तो 2πi हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन और देखिए, अब इनके क्वेश्चन के कितने 4, 5, 2, 3, 4। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में है कि डिटरमाइन पोल, सीधे लिखेगा इवेलुएट द इंटीग्रल, ठीक है, शॉर्ट में बहुत से बड़ी करता हूँ, इवेलुएट द इंटीग्रेशन सी z-1 और अपान में z+1 का होल स्क्वायर और z-2, ठीक है, इंटू dz वेयर c इज mod z-i और इक्वल टू 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फॉर सोल्यूशन तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो वी हैव गिवन इंटीग्रल्स, या आप गिवन इंटीग्रल भी लिख सकते हो, गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन सी z-1 और अपान z+1 का होल स्क्वायर z-2 और इनटू में dz वेयर c इज mod z-i इक्वल टू 2। इसको ट्रेस करो तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बाई एक्सिस z इक्वल टू आई सेंटर हो गया। तो आई को हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, दिस इज द आई, 2 रेडियस 1 and 2 और ये इतनी 1 है, तो यहाँ से कहीं सर्किल पास होगा, तो इस तरीके से ये सर्किल आपको पास हो रहा है, इसका सर्किल z-i और इक्वल टू 2। तो अब इसे निकालिए पोल्स, फॉर पोल्स में डिनोमिनेटर एंड फंक्शन के डिनोमिनेटर वैल्यू को 0 करते हैं, तो z+1 का होल स्क्वायर z-2 इक्वल टू 0 implies that z equal to -1 is a pole of order 2। यहाँ पर 2 है इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। ये z इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, एंड z इक्वल टू 2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, चूँकि पावर 1 है, या इसको सिंपल पोल भी वो बोलते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर 1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो लाई करने के नहीं लाई कर रहे हैं, -1, अभी सेंटर ये है, ये सी है, ये ओरिजिन, तो हमें ये लाइन पे मिलानी पड़ेगी ऐसे। ये आपका रेडियस कितनी थी, रेडियस आपकी 2 थी, ये 2 है, ये 1 है, 2 2 4 -1, तो ये √3 हो गया, ठीक है ना। √3 -1 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, -1 यहाँ पे लाई करेगा, और 2 आउटसाइड द सर्किल, ये 2 यहाँ तक √3 है, तो 2 तो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका आउटसाइड द सर्किट होगा, सिर्फ एक पोल लाई कर रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पे, ये z इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड सी, ये सर्किल के अंदर लाई करता है। अब इस सर्किल के अंदर लाई करता है, तो इस पर रेजिड्यू सिर्फ निकालना, इस पर आप रेजिड्यू नहीं निकालना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पोल्स लाई करते हैं सर्किल के अंदर, उसी पे हमें रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू -1, इसमें पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, तो 3 होता तो 2 बार डिफरेंशिएट होता है। तो ddz यहाँ पे क्या लिखोगे, z+1 का होल स्क्वायर और fz, ठीक है ना, और एट ये z इक्वल टू -1, और फंक्शन की वैल्यू रखो, तो ये ddz z+1 का होल स्क्वायर fz, जिस वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये z-1 और अपान में z+1 का होल स्क्वायर और z-2 हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और यहाँ पे क्या है, एट z इक्वल टू -1 पे है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये z-1 z-2 मिला हमें, z-1 को हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, फिर z इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हरिओम। तो इक्वल टू
इक्वल टू डी डी जेड, जेड माइनस वन और अपान में जेड माइनस टू, ठीक है ना, और ये एट जेड इक्वल टू माइनस वन। डिफ्रेंशिएट करो इसको, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये जेड माइनस टू और जेड का वन, फिर माइनस जेड माइनस वन, जेड का वन हो गया, और इस पर एट जेड इक्वल टू माइनस वन। तो बिना सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई चाहे तो कर लो, ये जेड माइनस टू और माइनस जेड और प्लस वन हो गया, ऊपर का जेड तो कैंसिल ही हो गया, जेड माइनस टू का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और एट जेड इक्वल टू माइनस वन। अब रख लो माइनस टू और प्लस वन, तो माइनस वन आ गया, माइनस वन, नीचे जेड माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर, तो माइनस वन बाई नाइन हो गया, माइनस वन बाई नाइन, माइनस वन बाई नाइन, माइनस वन बाई नाइन, जेड माइनस टू माइनस जेड प्लस वन। तो ये किताब में दोनों पोल निकालो, दोनों पोल निकालो, डिटरमाइन पोल एंड रेसिड्यूज, हमें दोनों की जरूरत ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, माइनस नाइन, फिर लिखिए बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई रेसिड्यू थ्योरम, बाई रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी और एफ जेड की जो इंटीग्रल में गिवन था, यानी जेड माइनस वन और अपान में जेड प्लस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू और इंटू में ये डी जेड। फॉर्मूला क्या है, टू पाई आई, टू पाई सम ऑफ रेसिड्यूज, तो कितना है माइनस वन बाई नाइन, तो माइनस टू पाई आई और अपान में नाइन, ये आंसर हो गया इसका, टू पाई आई और अपान में नाइन, ठीक है, तो माइनस टू पाई आई और अपान में नाइन। इसी पे थोड़ा सा और ट्विस्ट लेते हुए क्वेश्चन एक और करते हैं यहाँ पे, कि क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, सिक्स था, क्वेश्चन नंबर 5 था, अब आगे 6 देखते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्युएट द इंटीग्रल, इवेल्युएट द इंटीग्रल सी, और ये 12z माइनस 7 अपान z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2z प्लस 3 इंटू डी जेड वेयर सी इज द सर्किल, ठीक है ना, वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड, फर्स्ट पार्ट मॉड जेड इक्वल टू 2, और सेकेंड पार्ट है यहाँ पे मॉड जेड प्लस आई और इक्वल टू √3, मॉड जेड प्लस आई इक्वल टू √3, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन लोग करते हैं यहाँ पे, तो फॉर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पे जस्ट मिनट, तो हियर वी हैव, इसको आइलेट कर लें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी, ये 12z माइनस 7 अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 2z प्लस 3 इंटीग्रल है, वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू 2 फर्स्ट पार्ट में, तो इसका सर्किल ड्रॉ कर दो, सर्किल 1 और 2 रेडियस का आपने सर्किल ड्रॉ किया, मॉड जेड इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, ये सर्किल हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। फिर क्या लिखोगे, फार पोल्स, सेम वही प्रोसेस, कहीं कुछ इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर 2z प्लस 3 और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, इम्प्लाई दैट जेड इक्वल टू 1 पावर 2 है, तो इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, इसको सॉल्व करोगे तो एंड जेड इक्वल टू क्या, -3/2 आएगा, -3/2 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1 पावर सिंपल पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब डिसाइड करो 1 कहाँ पे होगा, रेडियस क्या है 2 है, तो 1 तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 1 लाई कर रहा है, -3/2 कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पे, माइनस का 3/2 भी लाई कर रहा है, तो हियर z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -3/2, बोथ द पोल 3/2 लाई इनसाइड द सर्किल, ठीक है ना, बोथ
द पोल्स लाई इनसाइड सी। ये सर्किल के अंदर दोनों लाई कर रहे हैं। अब लाई करो दोनों पे हमें रेजिड्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब निकालोगे यहाँ पे रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इस पर ऑर्डर 2 है तो डी डी जेड एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, डी डी जेड और ये वैल्यू कितना z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड की पूरी वैल्यू लिखो, ये 12z माइनस 7 और अपन z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 2z प्लस 3 और यहाँ पे क्या लिखोगे एट z इक्वल टू 1। तो ये z माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये जो वैल्यू बची इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डी डी जेड वैल्यू क्या आ गई 12z माइनस 7 और अपान में 2z प्लस 3 ये वैल्यू आ गई। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है एट z इक्वल टू 1 डिफरेंशिएट करेगा इसको तो 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2z प्लस 3 और ये 12z का हो गया 12, फिर माइनस का 12z माइनस 7 और 2z का हो गया 2। अब इस पर क्या लिखना है एट z इक्वल टू 1 रख दो तो 2 प्लस 3 और इंटू में हो गया 12, फिर माइनस ये हो जाएगा 12 माइनस 7 और इंटू में 2 और अपान में 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी 3 तो 5 12 5 से 60 माइनस 12 में 5 इंटू 2 तो ये 10 और अपान में 25, ऊपर वैल्यू 50 अपान 25 इक्वल टू 2। ठीक, अब दूसरा पोल है आपके पास में रेजिड्यू एट z इक्वल टू -3/2। हमारा सिंपल पोल है तो इस पर लिमिट z टेंस टू -3/2 और ये z प्लस 3/2 इंटू एफ जेड की वैल्यू 12z माइनस 7 और अपान में z माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन कर लो z प्लस 3/2। कहाँ से कॉमन किया पता है कि ये कहाँ गया जो, अच्छा फंक्शन पर चला गया, फंक्शन ये यहाँ पे देख लो, ये फंक्शन था 12z माइनस 7 अपान z माइनस 1 का होल स्क्वायर 2z प्लस 3, तो यहाँ से 2 कॉमन किया है तो z प्लस 3/2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन किया है तो ये ऐसे क्यों कॉमन किया ताकि ये फैक्टर कैंसिल हो जाए। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये 12 इंटू माइनस का 3/2 और माइनस 7 अपान में माइनस का 3/2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में 2 है 6 18 माइनस का 18 और माइनस 7, ये 2 इधर एलसीएम करो 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 अपान में 4 और इंटू 2 निगेटिव उसको आया तो पॉजिटिव हो गया, ये 2 हो गया तो माइनस का 25 और अपान में 25 और अपान में 2, ये 2 है 25, ठीक है ना। तो ये 25 से 25 कैंसिल वैल्यू क्या आ गई -2। अब रेजिड्यू थ्योरम लगा लो, बस एक लाइन का बचा। तो बाय द रेजिड्यू थ्योरम बाय द जस्ट मिनट ये हो गया, चलिए तो बाय रेजिड्यू थ्योरम बाय रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रल क्या था मेरे पास में, इंटीग्रल था 12z, हाँ ये था, ये 12z माइनस 7 अपान z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 2z प्लस 3 और इंटू में dz इक्वल टू 2 पाई है, ये सम ऑफ रेजिड्यूज, एक 2 आया एक -2 आया, ये दोनों कैंसिल, आंसर हो गया 6। ठीक, ये इस तरीके से हो गया आपका। हमने अभी एक पार्ट किया, सेकेंड पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 35 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।